नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप लोगों को आज हिमालय रीजन सभी लोग जानना चाह रहे थे, अगर भूकंप आया तो क्या होगा, क्या घटित हो सकता है, क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या आने वाली स्थितियां हो सकती हैं। तो ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार बताऊंगा क्या लिखा गया है, भविष्य पुराण में क्या लिखा गया है, मनु संहिता में क्या लिखा गया है और भविष्य मालिका के अंदर भी क्या लिखा गया है। कहा जाता है कि जब नर और नारायण नामक पर्वत आपस में मिल जाएंगे, ये बात भविष्य पुराण की कर रहा हूँ, भविष्य मालिका में भी इस बात की चर्चा की गई है, तो बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है जोशीमठ से गुजर के हम बद्रीनाथ धाम के लिए जाया करते हैं। बद्रीनाथ जाने के लिए जिस रास्ते को हम लिया करते हैं, उस रास्ते के विपरीत रास्ते में, मतलब दूसरी दिशा के अंदर, भगवान ने एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी प्रतिमा उजागर हो रही है जो कि भविष्य बद्री के रूप में जानी जाती है। भविष्य बद्री, आने वाले बद्रीनाथ, ये कहिए कि आने वाले बद्रीनाथ को ही हम लोग भविष्य बद्री कहते हैं, जिसके नाम के आगे लिखा हुआ है भविष्य के बद्रीनाथ, भविष्य बद्री। तो वहाँ पे अब उस खंडशिला के अंदर फेस, हाथ, पैर, मध्य भाग का हिस्सा, तन का मध्य भाग, ये सारा उभर के सामने आ गया है। अगर हिमालय रीजन में भूकंप आया तो बद्रीनाथ तक जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, लोग जोशीमठ से आगे नहीं जा पाएंगे और भविष्य बद्री के अंदर ही बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। जिस प्रकार से वहाँ पे नरसिंह भगवान की मूर्ति का जो एक हाथ है वो पतला होता जा रहा है और वो कभी भी टूट के गिर सकता है, तो जिस दिन वो टूट के गिरा उस दिन सबसे बड़ा उत्तराखंड की देवभूमि के ऊपर खंड प्रलय होगा। और ये खंड प्रलय ऐसा होगा कि जो एक आने वाले समय की नई रूपरेखा को निर्माण करने का कार्य करेगा। इस बारे में अभी से चेतावनी नहीं मिल रही, इस बारे में पहले भी चेतावनी मिल चुकी है। और हम लोग तो ये कहिए कि पिछले जो पुराने वास्तुशिल्प थे, जो वास्तुकार थे, उनसे आजकल की पीढ़ियां तो बहुत डिले चल रही है। टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई हो, लेकिन उनके जैसी टेक्नोलॉजी हम अभी भी नहीं अभी भी नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने जिन मंदिरों का विकसित किए थे, जो मंदिर बनाए थे, आप देखिए उन मंदिरों में इतनी बाढ़ के मध्य में भी टिके हुए हैं, इतनी बाढ़, इतना जल प्रलय आने के बाद भी टिके हुए हैं। लेकिन हमारे जो घर आज की डेट में बनते हैं, जो स्थान हम लोग निर्माण कर रहे हैं, वो तिनकों की तरह से बह जाते हैं। तो वही वास्तुकार आज से 250 वर्ष पूर्व कनिका नाम के राजा जी ने जो कि वास्तुकारों को ये बताया था कि उड़ीसा के पिंडा जिले में तटिया गांव के अंदर एक ऐसा मंदिर बनाया गया है जिस मंदिर को जगन्नाथपुरी धाम के बराबर बनाया जा रहा था। अब आप कहेंगे मैं अभी केदारनाथ के बारे में बता रहा था, अब मैं जगन्नाथपुरी के बारे में बता रहा हूँ। दोनों चीज़ें आपस में लिंक कर रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर और 3.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंदर जो इस मंदिर का विकास किया जा रहा था, वहाँ पे वास्तुकारों ने उस मंदिर को बनाने से मना कर दिया। यही कारण था कि वो भव्य मंदिर जो बनना था वो छोटा सा मंदिर बन के रह गया। और ये वर्ष पूर्व कनिका जी राजा द्वारा जो बनाया गया मंदिर है, इसके अंदर ये कहा जाता है कि आज से 250 साल पहले, जो कि आप समुंदर की अगर हम बात करें तो वो 10 किलोमीटर दूर माना जाता था वहाँ से, लेकिन आज वही समुंदर 3.5 किलोमीटर दूर बह गया है। मतलब 250 वर्ष में समुंदर ने अपना 6.5 किलोमीटर का विस्तार कर लिया है। तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में जो ये बोला जा रहा है कि समुंदर अपना 1 से 2 किलोमीटर का विस्तार कर लेगा और ये सारी जगहें आसपास की डूब जाएंगी, तो ये प्रामाणिकता, ये बातें जो ये हमारे पुराणों में हमारे राजाओं ने, जो प्राचीन राजा जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उनके वास्तुकारों ने जो ये बातें बताई, ये झूठी नहीं हो सकती। इसके बाद में ये बोला गया है कि युग परिवर्तन के दौर में भारत सबसे आगे बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, ये लोग सनातन की बात करने वालों के लोगों के आगे अड़चन आएंगी,
ये सारा घटनाक्रम उस समय पे घटित होगा। अब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिस टाइम में हिमालयन रीजन के अंदर 7.4 मैग्नीट्यूड से ऊपर का भूकंप आएगा। 7.4 इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि इससे ऊपर का भूकंप आया तो बहुत सारी जगह खंडित हो जाएगी। लेकिन मालिका की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 16.8 की तीव्रता का भूकंप के बारे में जिक्र किया गया है। अब वो सही है या नहीं है वो मालिका के प्रमाण ही आगे आने वाले टाइम में बता सकते हैं। लेकिन साइंटिस्टों ने जो बात बोली है वो ये बोली है कि 7.4 की मैग्नीट्यूड से ऊपर का अगर भूकंप आया तो हिमालयन रीजन के अंदर सबसे बड़ी तबाही मच सकती है। तो जो ये तबाही होनी है इससे पहले हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वो बताई गई है बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना जो लोगों को करना पड़ेगा। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, क्या हर देश इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं जूझ रहा है? क्या आने वाले टाइम के अंदर यही इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है जो बर्बाद करने का कार्य कर रहा है? कितने लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, कितने लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। और सच्चाई ये है कि इस कारण से, अगर हम आज की बात कर रहा हूं मैं, इस कारण से हमारी जीडीपी जो ग्लोबल वार्मिंग है, WCA की रिपोर्ट है, पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने, जो WCA है वर्ल्ड क्लाइमेट एसोसिएशन, उसके फेडरल एसोसिएशन के हेड ने ये बात बताई है कि जीडीपी के ऊपर 24% तक का, 24% तक का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से असर पड़ सकता है केवल। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से आप कहेंगे जीडीपी का क्या लेना देना। तो जो ये तबाही हो रही है, जो ये बाढ़ आ रही है, जो ये सारा घटनाक्रम घटित हो रहा है, इसके ऊपर इतना बड़ा प्रभावी असर देखने को मिल सकता है। और अभी तक 7.8% जीडीपी के ऊपर असर पड़ भी चुका है। तो दोस्तों, हिमालयन रीजन के अंदर अगर ये भूकंप आया तो ये पृथ्वी के उस स्वरूप को बदल देगा जिस स्वरूप की हमने कभी परिकल्पना भी नहीं करी होगी। ये आने वाले टाइम के अंदर जगन्नाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, दोनों धामों के विलुप्ति का कारण भी बनेगा। जगन्नाथ धाम पानी में जलमग्न हो जाएगा और बद्रीनाथ धाम जो है वो पहाड़ों के मध्य में कहीं पे छुप जाएगा। तो बद्रीनाथ धाम को जो सतयुग कहा जाता है और जगन्नाथ धाम को कलयुग का धाम कहा जाता है, द्वारकाधीश धाम को, जिसको हमने ये कहा गया है कि द्वापर युग कहा गया है, रामेश्वरम को त्रेता युग कहा गया है। तो इन सभी धामों की अपनी अपनी एक एक खंडशिला है, एक एक पर्याप्त, ये कहिए कि ऐसी मान्यता है जिसको लोग आज भी पूजते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मानव इतिहास को एक नई रूपरेखा को जन्म देगा, एक नई मानव प्रजाति को जन्म देने का कार्य करेगा। इसी शब्द से अगली वीडियो भी बनेगी, मानव प्रजाति के नई निर्माण का कार्य क्या होने वाला है और कब होगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे। अगर आज की वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो ये समय काल गणना जो ये चल रहा है उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपने पुराणों और वेदों के माध्यम से आप लोगों तक जो पहुंचाता हूं उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहे।